नमस्कार, मैं वर्षा प्रगट आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल में कनेक्ट स्ट्रेट में। दोस्तों, आज हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। हमारे देश के संविधान के निर्माता, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ऐसे महान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। लेकिन आज हम चर्चा करने वाले हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति नेहरू और कांग्रेस का क्या रवैया था। तो अगर इस बात को सोचते हैं और हमने जब खोजना शुरू किया तो कई सारी चीज़ें जो है हमारे सामने आई। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि क्या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये पहली चॉइस थे नेहरू जी के जब ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी तब। तो इस बारे में लिखा है डॉक्टर H.V. हांडे। इन्होंने एक किताब लिखी है और इस किताब का नाम है अम्बेडकर एंड मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस किताब में वो लिखते हैं कि जब ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनने के लिए गांधी जी ने नेहरू जी से सुझाव मांगा और नाम सुझाने के लिए कहा, तब उन्होंने मतलब नेहरू जी ने ब्रिटिश नागरिक आइवर जेनिंग्स का नाम सामने रखा। अब जब सामने रखा तो नेहरू जी को ऐसा लग रहा था कि गांधी जी आसानी से मान जाएंगे, लेकिन गांधी जी ने आइवर का नाम नामंजूर कर दिया। उनका मानना था कि भारत का संविधान बनाने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष भारतीय होना चाहिए। तो नेहरू जी की पहली पसंद ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष जो है वो कोई और था और वो ब्रिटिश नागरिक था। लेकिन बाद में गांधी जी के सुझाव पर और सबने मिलकर ये डिसाइड किया कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमीशन जो कमेटी थी उसका अध्यक्ष बनाया जाए। क्यों नेहरू जी को बार बार इस तरह से विदेशी लोगों का अट्रैक्शन था? हमारे लास्ट वॉइस रॉय और भारत के पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन, बाद में यहाँ पर भी कोई ब्रिटिश नाम सोच रहे थे। बाद में हम ये भी जानते हैं, पढ़ते हैं कि पहले 3 हमारे जो एयर चीफ थे वो ब्रिटिश ही थे, फिर नेवी के चीफ थे वो पहले 2-3 ब्रिटिश ही थे। मतलब नेहरू जी की मानसिकता उसमें से बाहर नहीं आ पाई थी कि हर चीज़ में उनको ब्रिटिश लोग ही दिखते थे। तो ये हुई एक बात। चलो, हमारा लक अच्छा है और सबने ये बहुत ही योग्य जो है वो व्यक्ति को चुना था, वो डॉक्टर अम्बेडकर। तो इस तरह से फिर बाद में हमारा संविधान लिखा गया। हमें हमेशा ये बताया जाता है कि हिंदू कोड बिल पर नाराज़ होकर डॉक्टर अम्बेडकर ने रेजिग्नेशन दिया था। तो ये कारण हमेशा बताया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ कई कारण हैं जो कारण हमसे हमेशा छिपाए गए है। लेकिन आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा जब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने रेजिग्नेशन दिया था और वो अपना रेजिग्नेशन पार्लियामेंट में पढ़कर बताना चाहते थे, लेकिन उनको पढ़ने नहीं दिया गया। कितनी बड़ी बात है आश्चर्य की कि जिसने हमारा संविधान बनाया, जो व्यक्ति इतना विद्वान, जिन्होंने इतने समाज सुधार के लिए कार्य किया, उसी व्यक्ति को उस दिन लोकसभा में अपना रेजिग्नेशन जो था वो पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई। मतलब ये दर्शाता है कि किस तरह से कांग्रेस उनकी तरफ देखती थी। आज हम देखते हैं कि किस तरह से जो विपक्ष है वो हंगामा करता है, हमें बोलने नहीं दिया जाता, सब मालूम है हमको। लेकिन उस टाइम पे भी देखो कांग्रेस किस तरह से अपने ही एक मंत्री का रेजिग्नेशन सुनना ही नहीं चाहती थी और उन्होंने बाद में वो रेजिग्नेशन जो है अखबार में रिलीज कर दिया। वो रेजिग्नेशन आज गूगल पर उपलब्ध है, आप जाके उसको खोज कर पढ़ सकते हो। और उन्होंने उस रेजिग्नेशन में कई सारे बातें लिखी हुई है कि किस किस कारण से
उनको इस्तीफा देना पड़ रहा है। केवल ये एक कारण नहीं था कि हिंदू कोड बिल जो हमेशा कांग्रेस और बाकी लोग जो है वो बताते रहते हैं, लगभग आई थिंक 10 पन्नों का वो रिजिग्नेशन लेटर है जिसमें सारी बातें अंबेडकर जी ने बताई हुई है। तो क्या क्या बताया, चलो आइए देखते हैं उन्होंने क्या लिखा था। शॉर्ट में बताते हैं क्योंकि पूरा अगर बताएंगे तो बहुत समय जाएगा। तो शॉर्ट में जो इम्पोर्टेंट बातें उन्होंने अपने रेजिग्नेशन में लिखी थी वो जानने की कोशिश करते हैं। सदन के पास यह जानने के लिए कोई अवसर नहीं है कि मंत्रिमंडल भीतर से कैसे काम करता है, क्या सद्भाव है या कोई संघर्ष है। साधारण कारण यह है कि एक संयुक्त जिम्मेदारी है जिसके तहत एक सदस्य जो अल्पमत में है उसे अपनी बात प्रकट करने का अधिकार नहीं है। मेरे समय में एक मंत्री से दूसरे मंत्री के पास कई विभागों का तबादला हुआ है। मैंने सोचा कि उनमें से किसी एक के लिए मेरे नाम पर विचार किया जा सकता है, लेकिन मुझे हमेशा विचार से बाहर रखा गया। कई मंत्रियों को 2-3 विभाग दे दिए गए जिससे उन पर बोझ बढ़ गया है। मेरे जैसे अन्य लोग अधिक काम चाहते हैं। जब कोई प्रभारी मंत्री कुछ दिनों के लिए विदेश चला जाता है तो मुझे अस्थायी रूप से पोर्टफोलियो संभालने पर भी विचार नहीं किया जाता है। ये समझना मुश्किल है कि मंत्रियों के बीच सरकारी काम के बंटवारे के पीछे क्या सिद्धांत है जिसका पालन प्रधानमंत्री करते हैं। क्या यह क्षमता है, क्या यह भरोसा है, क्या यह दोस्ती है, क्या यह लचक है। मुझे मंत्रिमंडल की मुख्य समितियों जैसे विदेश मामलों की समिति या रक्षा समिति का सदस्य बनने के लिए भी नियुक्त नहीं किया गया था। जब अर्थशास्त्र मामलों की समिति का गठन किया गया था, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मैं मुख्य रूप से अर्थशास्त्र और वित्त का छात्र था, मुझे इस समिति में नियुक्त किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन मुझे छोड़ दिया गया। जब प्रधानमंत्री इंग्लैंड गए थे तब मंत्रिमंडल ने मुझे इसमें नियुक्त किया गया था, लेकिन जब वे वापस लौटे कैबिनेट के पुनर्निर्माण पर अपने कई निबंधों में से एक में उन्होंने मुझे छोड़ दिया। बाद के पुनर्निर्माण में मेरा नाम समिति से जोड़ा गया था, लेकिन वह मेरे विरोध के परिणाम स्वरूप था। तो देखा हमने कि किस तरह से उन्होंने बताया है कि क्या क्या कारण थे उन्होंने इस्तीफा दिया था। यहाँ बात ख़त्म नहीं हो जाती है। इसके बाद भी कांग्रेस जो है हमेशा अंबेडकर के विरोध में अपना काम करती रही। जो आज उनके नाम से जयकारा करती है, उन्हीं के पूर्वज जो है किस तरह से उनके साथ बर्ताव करते थे वो बताएंगे। 1952 में अंबेडकर उत्तर मुंबई जो है वहाँ से लोकसभा सीट के लिए खड़े हुए थे, लेकिन कांग्रेस ने अंबेडकर के विरोध में, मतलब उनके अपोजिशन में, उनके ही पूर्व सहयोगी काजोलकर को टिकट दिया और अंबेडकर चुनाव हार गए। 1952 में कांग्रेस ने ये काम किया। 1954 में कांग्रेस ने भंडारा लोकसभा जो है वहाँ से उपचुनाव जो है वो लड़ा गया था। वहाँ से डॉक्टर अंबेडकर खड़े थे, वो चुनाव भी अंबेडकर हार गए थे। मतलब ये हुआ कि हर जगह पे कांग्रेस और पर्टिकुलरली नेहरू जी उनके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई या षड्यंत्र बोल सकते हैं कर रहे थे, जिसकी वजह से वो चुनाव हार गए। ये बात हो गई। फिर बात करते हैं भारत रत्न की। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर को दिया गया 1990 में, 1990 में, कितने सालों के बाद। और नेहरू जी को भारत रत्न मिला था 1955 में, जब उनकी ही सरकार थी, वो ही प्रधानमंत्री थे और उनको ही भारत रत्न मिला। क्या उन्होंने खुद मांग लिया था भारत रत्न अपने लिए? तब प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जब लिस्ट जाती है तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट के पास जाती है, जो
पूरे लिस्ट के ऊपर सैंक्शन करते होंगे, तो उन्होंने भी तो नाम देखा होगा प्रधानमंत्री जी का, नेहरू जी का। उसके बावजूद उनका सिलेक्शन हो गया और 1955 में नेहरू जी को भारत रत्न मिला और हमारे संविधान के निर्माता उनको 1990 में दिया गया। तो ये भी बताता है कि किस तरह से कांग्रेस जो है वो अंबेडकर जी की तरफ देखती थी या उनका किस तरह से वो रिस्पेक्ट करती थी। तो आज की बात इतनी ही। आज का ये विशेष जो वीडियो है आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मिलेंगे एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। आज हमने बात की डॉक्टर अंबेडकर और नेहरू जी की, कल बात करेंगे डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी की। तो ज़रूर हमारे साथ कनेक्ट हो जाइएगा और इसलिए हम कहते हैं कनेक्ट स्ट्रेट। धन्यवाद।